Friends, we are here to start chapter number 14 water for class 6. ये एक बहुत एसेंशियल नीड है जो हमारी लाइफ की होती है, दैट इज़ वाटर. आप सपोज़ करो आपके पास एक दिन के लिए सिर्फ एक बकेट पानी है, ठीक है, एवरी डे फॉर अ वीक. आपके पास एक हफ्ते तक एक बकेट है डेली की. तो आप उसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हो? खाना बनाओगे, यूटेंसिल्स क्लीन करोगे, खुद को वॉश करोगे या क्लोथ्स वॉश करोगे या कुछ भी. आप क्या क्या काम कर सकते हो. ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि पानी हमें हर एक चीज़ के अंदर चाहिए. वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट वी डू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. पीने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंडक्ट की जाती है, हम वाटर की हेल्प से कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमें वो वाटर तो हर एक चीज़ के लिए चाहिए. जैसे कि यहाँ पे यूजेस दिखाए गए हैं 14.1 के अंदर. लाइक हमें बाथिंग के लिए चाहिए होता है, पीने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं. आपको पता ही है डेली लाइफ के अंदर हम क्या क्या करते हैं. सो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी वर्क. हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि हम दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं. आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, दैट इज़ एक्टिविटी 1. आपको लिस्ट करना है कि एक दिन के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो जिससे जो पानी इंक्लूड करती है. लाइक ब्रशिंग हो सकता है, वॉशिंग हो सकता है, क्लोथ्स वॉशिंग हो सकता है, बाथिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, कार वॉशिंग हो गया, वेजिटेबल्स वॉशिंग हो गया, कुकिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हो पूरे दिन में जिसके अंदर वाटर रिक्वायर्ड होता है. उसको आपको 14.1 के अंदर यूज़ करना है कि आप कितना पानी यूज़ कर लेते होगे. ड्रिंकिंग के लिए कितना करते हो, ब्रशिंग के लिए कितना करते हो, बाथिंग के लिए कितना, यूटेंसिल्स के लिए कितना होता है, क्लॉथ वॉशिंग के लिए, टॉयलेट के लिए, उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग और अदर यूजेस और भी कुछ यूजेस. ठीक है, उसके बाद आपको एक अपना खुद का बनाना है. और फिर ये देखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और टोटली आप कितना यूज़ करते हो आपकी फैमिली. फिर आप ऑब्जर्व करना कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, आपकी फैमिली कितना यूज़ कर रही है, फिर आपका आसपास की लोकेलिटी में कितना होगा, सिटी में कितना होगा, टाउन में कितना होगा. तो आप देखोगे तो सभी चीज़ों के अंदर आपको बहुत सारा डे टू डे के अंदर बहुत सारा पानी रिक्वायर्ड होता है जो आपको यूज़ करने के लिए चाहिए होता है अलग अलग चीज़ों के लिए. ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है हमारे माइंड के अंदर होता है कि वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. नाउ द क्वेश्चन कम कि वाटर हमें मिलता कहाँ से है. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड के अंदर राइज होता है, हमारे घर में पानी कहाँ पे आता है, टैप से आता है. अब वो टैप के अंदर पानी कहाँ से आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड के अंदर. टैप में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ से. जो ये वाला एरिया होता है ना, ट्यूबवेल्स हो गए, हमारे रिवर्स, पॉन्ड्स, इनसे कनेक्टेड हमारी पाइपलाइंस होती हैं, पाइप नेटवर्क्स होता है जिसके थ्रू हमारी बिल्डिंग्स के अंदर पानी आता है. ये एक नेटवर्क सिस्टम होता है, सप्लाई की जाती है आपके घर पे. पर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपके घर पानी आता है वो आता कहाँ से है, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, इन सब चीज़ों से. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है सबसे पहले वो ये होता है कि अब इनमें पानी कहाँ से आता है. ठीक है, सबसे पहले ये आता है कि जो हमारी अर्थ है वो 2/3 कवर है किससे, पानी से. लेकिन वो जिस पानी से कवर्ड है वो कौन सा पानी होता है, ओशन वाटर, ओशन और सी वाटर होता है. ओशन और सी वाटर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक स्लाइम वाटर होता है. स्लाइम वाटर मतलब जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है. तो वो हमारे पीने के लिए या डोमेस्टिक यूजेस के लिए यूज़फुल नहीं होता. वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है जिसके अंदर एक्सेस में सॉल्ट होता है. ठीक है, सो एक एसटी कैम्ब्रिज इन 1798 के अंदर उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसकी एक लाइन थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. इसका मतलब है कि पानी तो सारी जगह है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारी 2/3 ऑफ द अर्थ कवर है पानी से, वो पानी कौन सा है, स्लाइम वाटर, जिनको हम पी नहीं सकते. तो हमारे पास पानी तो है लेकिन पीने के लिए नहीं है. ठीक है, तो सरप्राइजिंगली ये है कि हम उस पानी को पी क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मिक्स है, स्लाइम वाटर, और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ओशन वाला पानी हम कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं, हम ये वाटर साइकिल से देखेंगे. ठीक है, यहाँ से आपकी वाटर साइकिल स्टार्ट हो रही है. सबसे पहले आता है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ अ वाटर. वाटर कैसे डिसअपियर होता है, सबसे पहले चीज़ देखो, अगर आप अपने कपड़ों को सुखाने के लिए जब सनलाइट के अंदर डालते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो आपके जो क्लोथ्स है वो ड्राई अप हो जाते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, उनके अंदर से पानी जो है वो डिसअपियर हो जाता है. वाटर क्या हो जाता है, डिसअपियर. और वो डिसअपियर कैसे हो जाता है, उसके अंदर एक प्रोसेस कंडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. पानी इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने का क्या मतलब होता है, जब हमारे जो वाटर होता है वो हीट के कॉन्टैक्ट्स में आता है. हीट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में चला जाता है, एयर में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर डिसअपियर हो जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन.
कोई भी पानी मतलब जब भी पानी हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर वेपर्स में कंडक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस। और ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके क्लोथ्स के साथ ही नहीं होता, कभी बारिश आती है, आपकी रूफ़ गीली हो जाती है, थोड़ी देर बाद सनलाइट होती है, तब आपके साथ ऐसा हो सकता है, रोड्स से पानी चला जाता है, और भी बहुत सारी जगह से होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2 कंडक्ट करनी है, जिसमें आपको पता लगेगा कि इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है। आपको 2 प्लेट्स लेनी है, 2 प्लेट्स के अंदर पानी भरना है, जैसे कि आपको एक्टिविटी फिगर 14.5 में दिखाया गया है। एक प्लेट तो सनलाइट के पास रखनी है और एक जो बिना सनलाइट के ऊपर रूफ़ के नीचे रखनी है। और आप ऑब्जर्व करोगे 15 मिनट्स बाद कि जो पानी है वो ज़्यादा फास्टली इवेपोरेट हो गया जो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में प्लेट थी, रादर देन जो रूफ़ के अंदर थी उससे। पानी तो जो रूफ़ के नीचे थी उससे भी होगा, लेकिन उससे थोड़ी स्लो प्रोसेस से होगा, और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हीट के अंदर थी उसके अंदर ज़्यादा जल्दी होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि जितनी ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड होगी उतना जल्दी हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस कंडक्ट होगा। ठीक है, इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस और इन्वायरमेंट में कंटिन्यू रहता है, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से पानी इवेपोरेट होता ही रहता है। देन आता है लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स कैसे वाटर लूज़ करते हैं। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, वो जितना ही पानी यूज़ करते हैं, जितना उनके डिफरेंट पार्ट्स को ज़रूरी होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पानी को रिलीज़ कर देते हैं एयर के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर। जो प्रोसेस हमने कौन सा पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन, कि प्लांट्स जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज आउट कर देते हैं, किस प्रोसेस की हेल्प से, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। सो अब हमारा जो वाटर वेपर्स होते हैं जो एयर में जाते हैं वो किन 2 प्रोसेसेस की वजह से जाते हैं, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो आता है वाटर साइकिल में, दैट इज़ हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे फॉर्म किए जाते हैं। आपको एक एक्टिविटी 3 कंडक्ट करनी है। उस एक्टिविटी 3 के लिए कंडक्ट करने के लिए आपको एक ग्लास चाहिए, आइस क्यूब्स चाहिए, ठीक है, और उस वाटर चाहिए। उस ग्लास को आप 3/4 भर दो, और उस 3/4 भरने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आइस क्यूब डाल दो। आइस क्यूब्स डालने के बाद आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद जो ग्लास है, टम्बलर है, उसके बाहर क्या आ जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली में है क्या, जो इन्वायरमेंट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो ग्लास के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, कूल कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो वाटर वेपर वहाँ पर स्टिक कर गए, और कंडेंस फॉर्म के अंदर वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस टम्बलर के ऊपर चिपक गए। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वाटर को वापस सरफेस पे लाने के लिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट या हमारे जो एयर के अंदर चले गए थे एज एन वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जहाँ पे कूलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमारी कौन सा प्रोसेस कंडक्ट होता है, कंडेंसेशन का, और जो गर्म एरियाज़ होते हैं हमारे वहाँ पे कौन सा प्रोसेस कंडक्ट होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का। तो जो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ी हाइट के बाद जाने के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एक जगह पे कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो एयर के अंदर ही छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो बहुत सारे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक आपस में मिलके क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं बड़ा सारा, जो कि हमको इकट्ठे होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स बिग फॉर्म में दिखती हैं, और वो एक एज एन क्लाउड अपीयर होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 14.7 में दिखाया गया है, ये आपकी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है जो तैर रही हैं, और ये वो हैं, ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके जब एक बड़ा बना लेती है तो वो एक क्लाउड फॉर्म के अंदर अपीयर होता है हमें। ठीक है, उसके बाद, और यही वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि जहाँ जब ये हैवी हो जाते हैं तो ये रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा क्या होता है, वापस से रीफिल होती हैं, जो हमारी लैंड्स होते हैं, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स होगी, इनको रीफिल करने का काम करती हैं। ठीक है, नाउ बैक टू ओशंस के अंदर वापस चीज़ें कैसे आती हैं, अब जो रेन होती है वो पॉन्ड्स और लेक्स को तो फिल कर देती हैं, उसके बाद माउंटेन्स पे जो स्नो कई बार गिरती है वो मेल्ट होकर वापस ओशंस के अंदर आ जाती है। तो अल्टीमेटली चाहे पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो, वो अल्टीमेटली जाके किससे मिलती है, ओशन से जाके मिलती है, और ओशन की हेल्प से क्या होता है, वो वापस रीफिल हो जाती है। ठीक है, जो रेन वाटर होता है वो हमारे लेक्स और पॉन्ड्स को तो फिल करता ही है, लेकिन क्या होता है, जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है उसके जो सॉइल होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं। जब रेन होती है तो वो पानी सॉइल के थ्रू नीचे चला जाता है, और नीचे जाके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर।
ठीक है। अब इस ग्राउंड वाटर को हम यूज़ कैसे करते हैं, आपने सुना होगा कि जो हैंड पंप्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं या जो समर्सिबल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको उसके नीचे एक पाइप के थ्रू सप्लाई बनाई जाती है, जिसकी वजह से आप उसको पानी को यूज़ कर पाते हो। तो जो पानी आप नीचे से यूज़ करते हो वो कौन सा होता है, ग्राउंड वाटर। और जो सप्लाई का पानी आपके घर में आता है टैप से, वो कहाँ से आता है, रिवर्स और पॉन्ड्स से आता है। ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो टैप वाला पानी होता है और जो आप जो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हो। सबसे बड़ा कंसर्न क्या चल रहा है आजकल कि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि रेन बहुत कम होने लगी है। तो ग्राउंड वाटर तो अपने आप का फिल नहीं कर पा रहा सॉइल्स के थ्रू, लेकिन कंजप्शन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी रेन कम होने की वजह से ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। सो ये एक वाटर साइकिल है। अब वाटर साइकिल वर्क कैसे करती है ये आपको बताएगी 14.9 में। देखो, जहाँ पे भी ग्रीन एरियाज़ है वो अपने ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं, वाटर वेपर्स को एयर के अंदर रिलीज़ करते हैं और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वो कहाँ चले जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। ट्रांसपिरेशन में जाने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ से इवेपोरेट होता है और कुछ पॉन्ड्स से भी इवेपोरेट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सन के अंदर आता है। तो कौन से प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन से। प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर से इवेपोरेशन होता है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं, एयर के अंदर फ्लोट करते हैं, और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो एक क्लाउड अपीयर करता है। और वो क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे माउंटेन्स है तो स्नो फॉल हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल जैसे है तो यहाँ पे रेन हो रही है। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अगर स्नो होती है तो ये वापस से क्या हो जाएगा, स्नो हमारी मेल्ट होके वापस पॉन्ड्स को रिफ़िल करेंगे और पॉन्ड्स वापस हमारे ओशंस को रिफ़िल करेंगे। सो ये एक प्रोसेस होता है कि प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारे पास वाटर वेपर एनवायरनमेंट में जा रहा है और कंडेंसेशन की फॉर्म के अंदर वो नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द रिसाइकिल गोज़ हेयर, ट्रांसपिरेशन इज़ डन एंड कमिंग बैक इज़ कंडेंसेशन इज़ डन। ओके, सो दिस इज़ वाटर साइकिल व्हाट इट डज। नाउ व्हाट इट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली, कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जो टाइम ड्यूरेशन अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है जगह के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से। तो कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे बिल्कुल ही रेन नहीं होती और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत हैवीली रेन होती है, मानसून सीजन बहुत बड़ा होता है उनका। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मानसून सीज़न के अंदर जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो वहाँ पे फ्लड आ जाती है। फ्लड का क्या होता है, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें बह जाती हैं, जो रिवर लेक्स है वो ओवर फिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक फ्लड का वो ले लेते हैं, फ्लड का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सीन ऑफ अ फ्लड एरियाज। जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पे 14.11 के अंदर जो लोग हैं वो अपने घर की छतों पे बैठे हैं। रीज़न की जो सारी चीज़ें हैं उनकी, जो एनिमल्स उनके थे, हाउस होल्ड थिंग्स थी, वो क्या होगी, वो सारी की सारी फ्लोट होगी वाटर के अंदर, क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से उस एरियाज़ के अंदर जो डेली की डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम कंडक्ट नहीं कर पाते, सारी चीज़ें वाटर में सबमर्ज हो जाती हैं। तो वहाँ की लाइफ बहुत प्रॉब्लम वाली होती है। ठीक है। वट हैपन इफ़ इट एग्जिस्ट इफ़ डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि अगर हमारे किसी एरियाज़ के अंदर रेन काफ़ी टाइम से नहीं होगी तो क्या प्रोसेस होगा वहाँ पे, सोच के देखो। अगर पानी नहीं आ रहा है, मतलब आपकी जो वाटर साइकिल है उसका एक पोर्शन नहीं हो रहा, कंडेंसेशन के बाद आपको रेन नहीं हो रही। अगर वहाँ पे रेन नहीं होगी तो आपकी वाटर टेबल फिल नहीं हो सकती, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। अगर वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो ना ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, और अगर जब वहाँ पे रेन ही नहीं हो रही है तो फिर वो कैसे आपको क्या कहते हैं, कोई पॉन्ड या लेक के अंदर पानी होगा, और पॉन्ड और लेक में पानी नहीं होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, और इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो कंडेंसेशन तो अपने आप ही नहीं होगी। तो वहाँ की वाटर साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। वहाँ के लोगों को ना तो खाने के लाइवलीहुड जो नॉर्मल पानी चाहिए वो पानी नहीं मिलेगा, लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। जो वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ फ्लड आता है, जहाँ बिल्कुल भी रेन नहीं होती वहाँ क्या आता है, ड्रॉट आती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज 14.7 हाउ टू कंजर्व वाटर। अब हम वाटर को हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने ये देखा कि 2/3 वाटर हमारी अर्थ के ऊपर है, ठीक है, पर वो पीने के लिए नहीं है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए नहीं है, वो सिर्फ ओशंस के अंदर है, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट सेंस के अंदर।
तो अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि ह्यूमन के लिए पानी तो बहुत सारा है लेकिन पीने के लिए नहीं है, और हमारा अमाउंट भी उतना है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमें उसको फुलफ़िल भी करना पड़ेगा, ठीक है। और डे टू डे इंक्रीजिंग डिमांड के चलते क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली सिटीज़ के अंदर। रूरल एरियाज़ के अंदर तो आज भी क्या होता है कि लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं पानी लेने के लिए। अर्बन सिटीज़ के अंदर तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ अर्बन सिटीज़ के अंदर भी हमें कभी कभार क्या होता है पानी की सप्लाई शॉर्टेज को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हमें पानी को बहुत केयरफुली और इंपॉर्टेंटली यूज़ करना चाहिए जहाँ पे जितना पानी रिक्वायर्ड हो। लाइक ब्रशिंग करते टाइम हमें टैप ज़्यादा ओपन नहीं रखनी चाहिए, टैप ओपन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक बकेट से हम सफिशेंटली नहा सकते हैं, बाथिंग हो सकती है हमारी, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। 24/7 पानी को वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड आता है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक मेथड होता है जिससे आप अपने पानी को स्टोर कर सकते हो, खुद कलेक्टिवली स्टोर करके, और बाद में यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया है जिससे वाटर कैच वेयर इट फॉल्स करके एक क्राइटेरिया है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स में आपको क्या करना है, टेक्निक के अंदर रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इस टेबल में इस फिगर में देखो 14.13 के अंदर, जैसे अगर आपके घर के आसपास रेन हो रही है, रेन होने के बाद जो ये पानी आपकी रूफ पे कलेक्ट होएगा, कुछ इस टाइप से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दो और नीचे एक पिट मतलब ऐसे एक टैंक टाइप में बना दो, और उस टैंक को भी फर्दर एक बिग टैंक के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आपका यहाँ से पानी फ्लो करेगा इस पाइपलाइन के थ्रू, वो इसमें कलेक्ट होता चला जाएगा, और यहाँ से ये पानी इसके अंदर कलेक्ट होता चला जाएगा। जब भी आपको यूज़ करना हो तो ये वाली चीज़ इसको सप्लाई करके आप अपने घर के अंदर वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो रेन वाटर था वो आपका कहीं पे भी वेस्ट नहीं हुआ, जो नॉर्मली चला जाता है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो रेन वाटर को, ठीक है। तो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है जो बहुत यूजुअली फॉलो भी किया जाता है कहीं जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पे सप्लाई नहीं होती। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता सप्लाई का, तो रेन तो बहुत होती है लेकिन पानी नहीं होता। तो हम इस तरीके से पानी भी सेव कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, और अपनी खुद की सप्लाई भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमें जब नीड हो हम तब उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो बहुत फॉलो की जाती है। अनदर ऑप्शन इज़ अलाउ द वाटर टू गो इन टू डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन एंड टू कलेक्ट द रेन वाटर। हम दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जो रोड साइड पे पानी गिरता है उसके साइड में एक कुछ नेटवर्क बना दें जिससे कि रेन वाटर कलेक्ट हो जाए, ठीक है। दो टेक्निक्स होती है। रूफ रेन वाटर तो हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए होती है, जो रोड साइड वाली होती है वो गवर्नमेंट भी वर्क कर सकते हैं कि टैंक्स में उसको स्टोर करके रखे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट इज़ कि हाउ द वाटर साइकिल वर्क, वाटर साइकिल होती क्या है, और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।